मैं सत्यशील आप सभी का आज के सेशन में वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। काफी दमदार क्वेश्चंस के साथ आज के सेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट सेशन आज का होगा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस का। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक एक कंसेप्ट, एक एक टेक्स्ट को बहुत ध्यान से गौर से देखिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहता है, गौर से आप देखेंगे। राइट, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गौर देखिए। अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। द थीफ स्टार्ट्स रनिंग एंड द पुलिसमैन chases him. The thief and the policeman run at the speed of 10 km per hour and 11 km per hour respectively. What is the distance between them after 6 minutes? 6 मिनट के बाद उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है, थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। 200 मीटर का डिस्टेंस था जब पुलिस ने चोर को देखा। ठीक है, इसके बाद चोर दौड़ना शुरू करता है, उसके पीछे पकड़ने के लिए पुलिस भी दौड़ना स्टार्ट करता है। दोनों की स्पीड गिवन है, पुलिस की कितनी 11 किलोमीटर पर आवर और चोर की कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। राइट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। 6 मिनट के बाद का डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल सी कहानी है कि हम रिलेटिव स्पीड का यूज यहां पर करें। 200 मीटर का डिस्टेंस वो हमारे लिए मैटर नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर 6 मिनट के बीच इनके बीच का गैप कितना, ये इंपॉर्टेंट है। तो बात को समझिए। यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर क्या है, पुलिस है और यहां पर थीफ है। कहानी देखिए, ये है क्वेश्चन की इनके बीच का जो गैप है वह है 200 मीटर। ये क्वेश्चन की कहानी है। लेकिन क्वेश्चन ने ये बताया कि 6 मिनट के बाद का डिस्टेंस बताओ। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये 11 से चलेगा, ये 10, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो रिलेटिव स्पीड घटा लेंगे। 11 माइनस 10 दैट इज 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये रिलेटिव स्पीड होगी। 11 में से आपने घटा दिया, राइट, वहां से रिलेटिव स्पीड आप निकालेंगे। इसको यहां पर गौर से देखिए। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि जो पुलिस है उसकी स्पीड है 11 किलोमीटर पर आवर और जो थीफ, जो चोर है, उसकी है 10 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड आएगी 1 किलोमीटर पर आवर। अब सिंपल सी बात है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 मिनट तक चला दो, राइट, वही गैप क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि इस मोमेंट पर जो थीफ, जो चोर है, एट द टाइम ऑफ रिलेटिव स्पीड, जब हम रिलेटिव स्पीड यूज करना स्टार्ट करते हैं तो वह ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो जाता है। वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो जाता है। राइट, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो सिंपल सी बात, जितना पुलिस चलेगा रिलेटिव स्पीड से उतना ही डिस्टेंस उनके बीच का क्रिएट होगा। तो यहां पर मैंने कहा कि ये 11 किलोमीटर पर आवर था, ये 1 की रिलेटिव स्पीड, यहां पे ये 0 बना। अब 6 मिनट तक, तो 1 किलोमीटर पर आवर में 6 मिनट, देखिए 6 मिनट है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हुए। राइट, 1000 मीटर हुआ। ये पर आर तो यहां पर इंपॉर्टेंट है, मिनट में लाना है, तो पर आर में 60 मिनट इंटू 6, ये कैलकुलेशन करिए। तो 6 से 6 कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो 100 मीटर का गैप क्रिएट हो जाएगा। कितने मीटर का, 100 मीटर का। तो पुलिस और चोर के बीच 6 मिनट के बाद अगर आप बात करोगे तो 100 मीटर का फासला होगा। कितना होगा, 100 मीटर। आई बात समझ में। तो 100 मीटर का जो गैप क्रिएट हुआ उसके लिए आप सोच सकते हो। राइट, तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए को हिट करिए। ए द राइट ऑप्शन फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। क्लियर, कोई डाउट प्रॉब्लम, बिल्कुल नहीं। ओके, चले आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, व्हेन अ बॉल बाउंसेस इट राइजेस टू 2/3 ऑफ द हाइट। मतलब एक बाउंस पे अपनी हाइट का 2/3 हाइट क्या है, ऊपर छलांग लगाता है। फ्रॉम विच इट फेल, जहां से वह गिरा वहां से वह 2/3 हाइट तक जाता है। इफ द बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 36 मीटर, 36 मीटर की हाइट से अगर आपने उसे ड्रॉप किया तो पहले बाउंस पे 36 का 2/3, अब जो डिस्टेंस आया दूसरे बाउंस पे फिर उसका 2/3 और तीसरे बाउंस पे फिर उसका 2/3। बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कहता हाउ हाई विल इट राइज एट द थर्ड बाउंस। तीसरे बाउंस पर उसकी ऊंचाई कितनी बनेगी। तो फर्स्ट बाउंस पे कितनी बनेगी, आपको पता है जो हाइट थी 36 उसका 2/3, दूसरे बाउंस पे अगेन 2/3 और उसके बाद तीसरे बाउंस पे अगेन 2/3। राइट,
तो यहां से ध्यान अगर दिया जाए तो क्वेश्चन आराम से हो सकता है। देखिए 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, राइट। यहां तक बातें क्लियर हुई। ऊपर अगर देखेंगे तो क्या बनेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 चौक 32/3, 32/3, 3 10 जा 30, रिमेनिंग इज 2, 2/3। तो ये जवाब हुआ कि इतने मीटर तक उसकी, ठीक है, हाइट बनेगी। तो थर्ड जंप के बाद। तो ऑप्शन नंबर देखिए जहां पे 10 होल 2/3 गिवन है, 10 सही 2/3, वो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर बी को हिट करिए। बी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। बी द राइट ऑप्शन फॉर दिस प्रॉब्लम। इजिली आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हिट करते हैं। ध्यान समझिएगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझकर आगे बढ़ना होगा, राइट। आगे क्या कह रहा है? A light was seen regularly at an interval of 13 seconds. A light was seen regularly at an interval of 13 seconds. हर 13 सेकेंड बाद अब लाइट को देखते हैं। It was seen for the first time at 1 hour 54 minute 50 seconds. मतलब वो टाइम हो रहा है जब आपने से पहले देखा, वो कितना हो रहा है? 1 घंटे 54 मिनट 50 सेकेंड। And the last time at 3 hours 17 minutes 49 seconds. सिंपल सी बात है, पहले टाइम का आप गैप देखो। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, पहले हम टाइम का गैप देखते हैं। तो पहले इन टाइम को आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। पहले इस टाइम को आप क्या करें? सब्ट्रैक्ट कर लें। जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे कहानी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, ओके। तो ध्यान से इस बात को देखिए कि यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो इन दोनों टाइम को आप घटाइए। पहला काम सब्ट्रैक्शन, यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 घंटे 17 मिनट 49 सेकेंड, राइट। 3 घंटे 17 मिनट 49 सेकेंड को में सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आवर 54 मिनट 50 सेकेंड, राइट। तो देखिए 49 सेकेंड में 50 सेकेंड घटाएंगे तो -1 सेकेंड आएगा। अब उधर से 12 करेंगे तो वहां से 1 मिनट देगा, मतलब 60 सेकेंड। 60 में 1 घटाएंगे तो 59, यहां पे होगा 59। अब यहां पे बच गया मिनट 16। फिर यहां से आप 60 मिनट उधार लेंगे क्योंकि 1 घंटे वह दे पाएगा, क्योंकि 1 घंटे की यूनिट में है दिन, राइट। तो 60 प्लस 10 और 6 कितना आया? 76। 76 में से 54 घटाएंगे, 76 में से 54 घटाएंगे तो 22 मिनट यहां पे मिला। अब यहाँ पे 3 घंटे से घंटे आप कर ही चुके थे तो बच गया था 2 घंटे, 2 में से घटाएंगे तो 1 घंटे 22 मिनट 59 सेकेंड। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि इतना गैप है, सबको आप सेकंड्स में बदल दीजिए तो ये घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, राइट। इसमें 22 इंटू 60 करेंगे, 22 मिनट में कितने होंगे? तो 6 से गुणा करिए, 60 से 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, राइट। और ये 59 सेकंड, इन सबको ऐड कर दीजिए। टोटल जो टाइम आया वो कितना आया? ऐड करेंगे तो ये 9 5 2 7 6 3 9 और 3 1 4, राइट। 4979 सेकेंड्स, ये सेकेंड्स आया। और इसमें 13 के कितने इंटरवल? जितने इंटरवल, पहला इंपॉर्टेंट है कि पहली बार वो जल गया है, उसमें टाइम नहीं लगा, फर्स्ट आपने उसको वहीं सेट कर दिया। उसके बाद इंटरवल्स आप निकाल रहे हैं तो जितना इंटरवल आएगा उसमें +1 जरूर करिएगा। ये मिस्टेक मैक्सिमम बच्चे करते हैं। ऑप्शन में एक कम और एक ज्यादा, 2 ऑप्शन जरूर होते हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। तो यहाँ पे बोला गया हाउ मेनी टाइम्स वाज द लाइट सीन, कितनी बार देखा गया। तो पहले इंटरवल बता रहा हूं, पहली बार भी देखा है, उसके बाद के इंटरवल क्रिएट होना स्टार्ट करते हैं। तो इंटरवल 13 से आप डिवाइड करेंगे तो 13 3 39, बच गया 10, 107 13 8 13 9 17 13 104, 104, राइट। 104 बचा 39, 13 3 39, 383 ये जवाब, लेकिन मत दे देना क्योंकि ये अभी सही जवाब नहीं है। पहला जो आया था ये इंटरवल है, इतने गैप क्रिएट होंगे। तो कितने में गैप क्रिएट होंगे? तो 383 प्लस 1 में क्रिएट होंगे, मतलब 384 इज द राइट ऑप्शन। इतनी बार अगर आप कहेंगे तो उतने का 13 का गैप चलता रहेगा। तो फर्स्ट टाइम वाला आप इग्नोर नहीं करेंगे, उसको भी उसमें ऐड करके चलेंगे। तो लास्ट में जरूर 1 ऐड करना। इस टाइप के प्रॉब्लम में बिल्कुल मिस्टेक मत कर देना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन होते हैं और
गलतियां मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मैक्सिमम बच्चे एग्जाम में करके आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेरी बात। ऑप्शन कौन सा सही होने वाला, देखिए 383 भी ऑप्शन में है, 384 भी है, बट वो विच वन इज द राइट? तो डी पार्ट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ओके, तो डी को करेक्ट कर लिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये क्या कहता है? कहता है टू ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन at 1.5 किलोमीटर पर मिनट एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। दो ट्रेनें हैं जिनकी चालें गिवन है, एक का 1.5 किलोमीटर प्रति मिनट है और एक का 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। A man in the faster train observes that it takes 27 seconds to cross the slower train. A man in the faster train observes that it takes 27 seconds to cross the slower train, the length of the slower train. मतलब आपको डिस्टेंस बताना, डिस्टेंस मींस लेंथ ऑफ द ट्रेन, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो कंसेप्ट है सेम डायरेक्शन का, तो रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर। दूसरे का 60 है, 60 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये है क्या 1.5 किलोमीटर पर मिनट, तो 60/60 करेंगे, 60/60 तो ये आएगा 1, तो ये है 1 किलोमीटर पर मिनट, 1 किलोमीटर पर मिनट और 1.5 किलोमीटर पर मिनट। ओके, तो ये स्पीड है, रिलेटिव निकालेंगे तो 1.5, डायरेक्शन सेम है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो 0.5 किलोमीटर पर मिनट, 0.5 किलोमीटर पर मिनट। दिस इज द स्पीड, दिस इज द रिलेटिव स्पीड। ठीक है, फर्स्ट ट्रेन का स्लोअर ट्रेन, फास्टर ट्रेन का स्लोअर ट्रेन से आ गया। अब कहता है कि ऑब्जर्व करता है ये 27 सेकंड में क्रॉस करता है, इट मींस 0.5 की स्पीड से 27 सेकंड, 27 सेकंड में ये कितना चलता है। तो एक चीज समझिएगा, 0.5 किलोमीटर पर मिनट, इसको पहले आप मीटर पर सेकंड में बनाना, तो मीटर में 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, मिनट में 60 सेकेंड, और ये सेकेंड 27 यूज किया जा रहा है। तो ये जवाब जो आएगा वो 50/6 इंटू 27, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 2 जा 3 9 जा, ओके, और 2 से ये 25 बार 50 कटा 25, 25 9 जा 225, 225 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन, क्योंकि एक मैन का केस है। ठीक है, यहां मैन ऑब्जर्व कर रहा है। अगर ट्रेन टू ट्रेन होता तो फिर दोनों डिस्टेंस यूज होती, पहली ट्रेन की भी दूसरी, बट एक मैन ऑब्जर्व कर रहा है जो ट्रेन में बैठा है, दिस इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए दूसरी ट्रेन का ही केवल मतलब होगा कि उसको केवल वो पास करेगा, उसी की लंबाई इसमें इंपॉर्टेंट होगी, पहली ट्रेन की आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, राइट। तो राइट ऑप्शन दिख गया होगा, 225 मीटर इज द राइट ऑप्शन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ए के बारे में क्या ख्याल है, ए को हिट कर दीजिए, ए इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। डन, क्लियर, पक्का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो क्या जवाब आ रहा है, गौर से देखिए, एक बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए हाजिर है। कहता है इन अ रेस ए बी एंड सी टेक पार्ट, ए बीट्स बी बाई 30 मीटर, B beats C by 20 meter and A beats C by 48 meter. Which of the following is are correct? A ने B को हरा दिया 30 मीटर से, B ने C को 20 मीटर से हरा दिया रेस में, और A ने C को 48 मीटर रेस में, 48 मीटर से रेस में हरा दिया। तो यहाँ पे करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला क्या बता रहा है, द लेंथ ऑफ द रेस इज 300 मीटर, मतलब कि रेस 300 मीटर का है। और दूसरा कह रहा है द स्पीड ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशियो 50:45:42। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, केवल पहला सही, ओनली 1, सेकंड ओनली या बोथ 1 and 2 या नीदर, या कोई भी सही नहीं है। तो इसको हम ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि ए बी और सी की बात करें, तो यहां पर ए और बी की स्पीड का रेशियो देखें तो 50 से 45। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ए ने बी को हरा दिया, ए ने बी को हरा दिया 5 से। क्यों मैं इसको डिस्टेंस ले रहा हूं, क्यों? समय समान होता है, इसमें टाइम सेम होगा, क्योंकि रेस का जो टाइम है, जितने समय में ए दौड़ेगा उतने समय बी दौड़ेगा, ए जीतेगा उतने समय में बी थोड़ा कम चल पा रहा है।
तो अगर मैं ये बात आपसे करूं, टाइम इज फिक्स, टाइम इज कांस्टेंट, तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ये आप नोट कर सकते हैं, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस इफ टाइम इज फिक्स, इफ टाइम इज कांस्टेंट। तो सेम टाइम में अगर मैं कहूं कि जितने टाइम में A 50 यूनिट चलेगा उतने टाइम में B 45, तो मैं कह सकता हूं कोई रेस अगर हम इन दोनों के बीच कराते हैं तो A 5 से B को हरा देगा, कंफर्म। लेकिन यहां पर जो हराने वाली बात है, क्वेश्चन में दिया है 30, तो इसको 5 को 30 बनाना मैं चाहता हूं। तो 30 बनाने के लिए इसको आप 6 से मल्टीप्लाइड करो, तो फिर सबको कर दो। सबको कर दिया आपने तो यहां पे 300 आ गया, मतलब 300 मीटर ए जब चलेगा उस समय जो बी है 6 25 30, 6 चौक 24, 3 27, 270 चलेगा, 30 मीटर कम चलेगा। ये बात बिल्कुल सही हो गई, सारी बातें बिल्कुल करेक्ट होती है, अभी आ रही हैं कि रेस अगर 300 मीटर का होता है तो ए उसी टाइम में पूरा करेगा, उसी टाइम में बी केवल कितना चल पाएगा, 270। इसका मतलब ए ने बी को हरा दिया है 30 मीटर से, 30 मीटर से ए ने बी को हरा दिया, बिल्कुल ठीक है। तो 50-45 तो बिल्कुल ठीक है। अब दूसरी पॉइंट पे हम आते हैं, तो बात आ रही है बी ने सी को उसी रेस में, तो एक इंपॉर्टेंट चीज है, बी 45 है और सी 42, रेस वही है, मतलब 300 मीटर का रेस पहला हमने लिया है ए के लिए, तो बी के लिए भी और सी के लिए भी रेस 300 मीटर का होना चाहिए, लेकिन बी ने सी को उसी रेस में हरा दिया है 20 मीटर से। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि 45 से 42, एक इंपॉर्टेंट चीज है 45 से 42। तो इसको आप क्या करोगे, इसको आप क्या बनाओगे, 45 को 300 बनाओगे। कैसे बनेगा, पहले तो गैप देख लेंगे, तो 3 का है। अब इंपॉर्टेंट चीज है बी ने सी को 20 से हराया, तो इंटू 20/3 कर लीजिए, 20 मेंटेन हो जाएगा। तो इसमें भी इंटू 20/3 कर लीजिए और इसमें भी इंटू 20/3 कर लीजिए, क्या मिलेगा तो देखेंगे, तो ये 15 दूनी, ये भी देखो 300 मिला, बिल्कुल। जब ये 300 चल रहा है तो ये कितना चल रहा है, ये कितना चल रहा है, तो गौर से अगर आप देखेंगे तो इससे 20 चलेगा, मतलब 280, 280 करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। तो बिल्कुल ये सारी बातें अभी तक सही चल रही हैं। अब एक और रह गया ए और सी को चेक करना, तो चलो ए और सी को चेक कर लेते हैं। ए है 50, बी है, सी है 42, तो कितने का गैप क्रिएट हुआ, 8 का। हरा रहा है 48 से, तो 6 का मल्टीप्लीकेशन देखिए, 6 से किया तो ये बिल्कुल 300 आया, और उस समय ये कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 1 25, बिल्कुल करेक्ट आया। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका मतलब ये रेस 300 मीटर का ही है और स्पीड का रेशियो बिल्कुल ठीक दिया है। ए बी सी के स्पीड का रेशियो 50:45:42 है। हमारा सारा बैलेंसिंग हो गया, बिल्कुल बैलेंस कर दिया हमने। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बोथ आर करेक्ट। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो सी को हिट कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए, राइट, सी को हिट करिए, आगे बढ़ जाइए। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गौर से समझिए, गौर से देखिए। अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 15 km/h इन स्टिल वाटर, स्पीड इन स्टिल वाटर का मींस केवल बोट की खुद की अपनी स्पीड है, राइट। कहता है गोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब विद स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा के साथ, एंड कम्स बैक, और वापस आएगा तो धारा के विपरीत, मतलब अपस्ट्रीम का भी केस बन रहा है। इन ए टोटल ऑफ 4 hours 30 minutes, 4.5 घंटे का समय वहां पर लेता है, टोटल 4 hours 30 minutes का समय लेता है। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज, तो स्पीड स्ट्रीम की बतानी है, धारा की बतानी है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि गया है और आया है, डिस्टेंस गया है 30, अगर मैं कहूं कि ये डाउन स्ट्रीम में गया, मतलब स्पीड ऑफ बोट दैट इज 15 प्लस धारा की पता लगानी है, मान लेते हैं वाई, ये तो जाने का समय है, समय मैंने निकाला है, टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस कितना जाना 30, कितना आना 30, जाना है डाउन स्पीड में, मतलब डाउन स्ट्रीम मींस होता है विद स्ट्रीम, मतलब बोट की अपनी स्पीड तो है प्लस वो धारा की स्पीड को भी यूज कर रहा है। तो x प्लस वाई का फंडा, x इज गिवन दैट इज 15 km/h, y इज अननोन, y कैलकुलेट करना है। तो ये समय जाने में वापस आएंगे
सेम 30 किलोमीटर वापस आना है, बट अब स्पीड अगेंस्ट हो जाएगी, तो 15 में ये y अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये जो टोटल समय का फंडा यहाँ लगा वो 4 घंटे 30 मिनट, बोले तो 4.5 घंटे या 9/2 आवर्स। क्लियर? यहां तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। डन? बात समझ पा रहे हैं? पक्का? चलिए, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होगी यहां पर। अगर आपने देखा तो 30/15 प्लस वाई प्लस 30/15 माइनस वाई इक्वल टू 9/2। ऑप्शन ऐसा लीजिए कि 30 कट जाए, तो ए को लेने का कोई फायदा नहीं। अगर ए लेंगे ऑप्शन दैट इज 4, तो 15 प्लस 4 19, 30 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ऑप्शंस के बारे में हिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने का मतलब दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज टाइम टेकिंग कंसेप्ट। तो टाइम बचाने के लिए ऑप्शन की तरफ चलना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलेट कर सकता हूं, बिल्कुल हो जाएगा, टाइम जरूर लगेगा, वो टाइम बचाना है। तो ऑप्शन देखिए, 4 को मैंने पहले ही काट दिया, पहला ऑप्शन 4 को कट कर दिया। अब 5 पे आते हैं, क्योंकि 5 के साथ तालमेल बैठ सकता है। तो अगर 5 यहां रखते हैं तो 30/, देखिए 15 5 20 प्लस 30/15 माइनस 5 10, क्या ये 9/2 4.5 घंटे है? तो देखिए ये कितना दे रहा है, 1.5 घंटे, 1.5 दे रहा है, और ये 3 घंटे। बिल्कुल वेरीफाई हो गया, 4.5 आवर्स हो गया कि नहीं बताइए? तो समय बच गया कि नहीं? टाइम बचा लिया गया, बिल्कुल बच गया। तो हिट कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी को, बी द राइट ऑप्शन। ओके, तो समझ में आ रहा है, चीजें बहुत सिंपल हैं, लेकिन अप्रोच इंपॉर्टेंट है कि आप कहीं लेंदी तरीके से कैलकुलेशन तो नहीं करते जा रहे हैं कि आपको क्वेश्चन आ भी रहा है बट आप टाइम भी खींच रहे हैं, वो आपके लिए एग्जाम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो टाइम बचाने की टेक्निक आपको यहाँ सीखनी पड़ रही है, सिखा रहा हूं मैं। तो कहाँ कब क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से, कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन में इन्वॉल्व करके आपको सिखाना बनता है यहाँ पर, राइट? तो ध्यान से देखिए, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ में आपको आ रही है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, गौर से देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम कहता है, बाई इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ हिज कार by 15 km per hour, a person covers 300 km distance by taking an hour less than before. Okay, the original speed of the car was, एक important concept बता रहा हूं कि अगर कभी भी स्पीड को बदल रहे हैं तो टाइम डेफिनेटली बदलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस क्या फिक्स है, क्योंकि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, जब डिस्टेंस नहीं बदलता है, तो स्पीड जो है और जो टाइम है उनका रिलेशन इनवर्स होता है। स्पीड बढ़ाना, टाइम घट जाएगा, स्पीड घटाना, टाइम बढ़ जाएगा। तो इनवर्स, तो उसके लिए ट्रिक्स मैं लिखने जा रहा हूं। ऐसे ट्रिक्स बहुत बार आएंगे, बहुत क्वेश्चंस में यूज होंगे, इसलिए नोट जरूर कर लीजिए, ध्यान में रखिएगा। ओके, तो मैंने यहां पर कहा कि स्पीड पता है, टाइम पता है, स्पीड बढ़ने टाइम घटने का केस है, डिस्टेंस फिक्स है। तो डिस्टेंस बराबर पहली स्पीड दूसरी स्पीड, ये चलने वाली होगी, ध्यान रखना किस स्पीड से आप चल रहे हैं। पहली स्पीड कितने से चल रही, दूसरी कितनी है, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच का डिफरेंस डेल्टा वी लिख सकता हूं, लेकिन यहां पर डिफरेंस का साइन मैं यूज कर ले रहा हूं, v1 माइनस v2, और टाइम में डिफरेंस इनटू डेल्टा टी। टाइम में डिफरेंस आपको ये बिल्कुल अच्छे से पता होगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, वही लिखा गया है। तो इस ट्रिक्स को यहां पर हम यूज कर रहे हैं, कैसे देखिएगा। डिस्टेंस इज गिवन 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। ओके, स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 15, इट मींस अगर पहले की स्पीड x हो रही है तो बाद में बढ़कर x प्लस 15 हुई, और इनका जो डिफरेंस है वो 15 का, क्योंकि जितना इंक्रीज हुआ वही डिफरेंस होगा। टाइमिंग देखेंगे तो 1 आवर लेस, मतलब 1 घंटे का समय में डिफरेंसेस आ रहे हैं। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो 15 या 4500 बराबर एक्स स्क्वायर का यूज मत करिए, बहुत टाइम लग सकता है। तो x टाइम्स x प्लस 15, x टाइम्स x प्लस 15। ऑप्शन की फिर से हेल्प लीजिए, जब भी क्वाड्रेटिक बने, कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक आ जाए तो ऑप्शन का सहारा लीजिए, बहुत अच्छी बात रहेगी अगर आप ऑप्शन का सहारा लेते हैं। तो चलिए ऑप्शन नंबर अगर 1 को हिट करेंगे तो कितना बनेगा, 45 प्लस 60, और 45 इंटू 60 करने से कभी 4500 आ नहीं सकता, तो 45 तो कभी भी हम x को ले नहीं सकते। दूसरे ऑप्शन में चले
तो 50 इंटू 75, 50 इंटू 65, ओके ये भी नहीं बन सकता। 60 को लें शायद बन जाए बात, या 75 को लें, देखते हैं। 60 को लेंगे अगर तो 60 और 75, 60 और 60 प्लस 15 तो कितना बना 75। क्या इस पे बात बन सकती है? लग तो रहा है, देख लेते हैं। तो अगर आपने 60 लिया तो अगला 75 बना, तो 6 25 30 बिल्कुल ठीक है, और 6 7 42 45 बिल्कुल सही आया। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, दिस इज राइट। तो हिट कर दिया ऑप्शन, तुरंत देखिए मिल गया। तो विच वन इज राइट? दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसने पूछा है द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार वाज दैट इज x किलोमीटर पर आवर, ओरिजिनल स्पीड। बाद की स्पीड 15 से बढ़ गई, दैट इज 75। तो एग्जैक्टली आप ऑप्शन पे हिट कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम में डाउट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करिए। बहुत बार ऐसे प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे गए हैं कि इस ट्रिक्स के सहारे आप क्वेश्चन विद इन 30 सेकेंड 20 सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। वो आपकी स्पीड पर डिपेंड करता है कैलकुलेशन की, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अगला क्वेश्चन गौर से देखते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। कहता है टू ट्रेन्स वन इज अप, टू ट्रेन्स वन इज अप 121 meter in length at the speed of 40 km per hour and other is 99 meter in length at the speed of 32 km per hour are running in opposite directions. In how much time will they be completely clear from each other from the moment they meet? बहुत सिंपल तरीके सोचिए, 121 मीटर की लंबाई, एक की 99, दोनों लंबाई इंपॉर्टेंट होंगी क्योंकि दोनों ट्रेनें अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। तो देखिए एक ट्रेन ये आ रही है और एक ये आ रही है, तो ये दोनों की लंबाई इंपॉर्टेंट होगी। जब तक ये पूरी लंबाई हम क्रॉस नहीं करेंगे तब तक ये एक दोनों को पास नहीं कर पाएगी। तो क्वेश्चन यही बोल रहा है कि टू ट्रेन्स, वन इज ऑफ 121 एंड अदर इज 99, एक की स्पीड 40 एक की 32, ओके, आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इन हाउ मच टाइम will they be completely clear? देखिए completely clear from each other फ्रॉम द मोमेंट दे मीट, जब वो मीट करते हैं। तो वहीं से स्टार्टिंग ही होता है जब वो मीटिंग करेंगे, दूर से तो कोई मतलब नहीं है, मीटिंग के टाइम से ही शुरुआत होता है कि वो कब क्रॉस कर जाएंगे, राइट। तो डिस्टेंस आप चेक करेंगे तो ये 121 और इसका 99, ओ टोटल डिस्टेंस बताइए कितना बना। तो 121 प्लस 99 दैट इज 120, तो ये 220 बना। 220 क्या है? मीटर। दिस इज द टोटल डिस्टेंस, अगर हम कहें तो दोनों को क्रॉस करने में लगा हुआ समय। अब डिस्टेंस पता है, स्पीड रिलेटिव, स्पीड रिलेटिव निकालेंगे तो रिलेटिव स्पीड अगर हम निकालते हैं तो 40 प्लस 32, 40 प्लस 32 दैट इज 72। क्यों प्लस किया? डायरेक्शन अपोजिट है, ध्यान रखिएगा। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड ज्यादा होती है, ज्यादा कैसे होती है? ऐड करने की वजह से, और सेम डायरेक्शन में सबट्रैक्ट करेंगे वहां कम होती है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस, फिर हमसे टाइम पूछ लिया है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड दैट इज 220 अपॉन 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इंटू 5/80 जरूर करेंगे क्योंकि मीटर पर सेकेंड, क्योंकि सारे ऑप्शंस इन सेकेंड्स, सारे ऑप्शन किसमें गिवन है? दैट इज सेकेंड। तो यहां पर टाइम निकाल लीजिए जल्दी से, तो 220 अपॉन 72, ये 18 ऊपर भेज दीजिए, डिवाइडेड बाई 5, 18 चौक के 72 होता है, 5 चौक के देखिए 20 होता है ना। तो 20 से काटेंगे तो ये सिंपल 11 बार में काट देगा। तो एग्जैक्टली जो टाइम दिखा वह 11 सेकंड का है। क्या है? 11 सेकंड। तो हिट कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी को, क्योंकि बी इज द राइट ऑप्शन, दिस इज 11 सेकंड। क्लियर है? तो आपने देखा कि हर क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं, बट बेसिक फंडे क्लियर होने जरूरी। अगर बेसिक फंडे क्लियर हैं तो हर क्वेश्चंस आराम से बनेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम या डाउट आपको बिल्कुल नहीं आएगा। आई बात समझ में? सारा प्रॉब्लम, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही, राइट। आज की कहानी खत्म करते हैं, लेते हैं विदा आपसे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।